हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ कार्बीन। ओके, रिएक्शन ऑफ कार्बीन मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कार्बीन क्या होता है। ओके, सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है, वे कैसे सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी मैंने बताया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बताया है जनरेशन ऑफ कार्बीन कि कार्बीन किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, कैसे बनता है। ओके, और ये हमारा कार्बीन पर तीसरा वीडियो है। इसका नाम है रिएक्शन ऑफ कार्बीन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर बीएससी एंड अदर कंपटीशन एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ कार्बीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ कि कार्बीन क्या होता है। तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी कार्बीन के विषय में कि कार्बीन का कैरेक्टर किस प्रकार से, वो किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, सो कार्बीन CH2, this is the carbene. I think all of you know it very well. This is the carbene and इस कार्बन के पास अगर हम इसको थोड़ा ओपन करें तो ये जो होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, ओनली देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। ओके, 2 2 4 एंड 2 6। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ओके, तो ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसको आप याद रखिएगा। ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, राइट। दिस इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मीन्स ये रिएक्ट करेगा अभी। ओके, क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि 2 2 4 तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है और टू कंप्लीट ऑक्टेट, एक ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये 6 ही हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। दैट इज वाई ये रिएक्ट करता है। सो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड थिंग ये कि तब ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी रखेंगे। वन थिंग, एक यहाँ पर और बातें यहाँ समझनी है आपको कि ये इसके पास 6 है, तो ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि लेना चाहेगा? बिल्कुल 8 होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा कार्बन, ये या आप बोल सकते हो कि ये कार्बीन जो है क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। थर्ड पॉइंट इज दिस इज जो कार्बीन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग को ही हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, राइट। सो यहाँ पर कार्बन के विषय में कुछ थोड़ी सी बातें यहाँ जानकारी रखना जरूरी है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है मोस्टली। ओके, और ये मोर रिएक्टिव होता है, वाई अभी मैंने बताया, एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, याद रखो। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में फिट रखने हैं। और अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन पर आते हैं। रिएक्शन जो हमारे पास फर्स्ट है, ओके, बिल्कुल इजी वे में इसको समझाऊंगा। ठीक है, एडिशन विद एल्कीन। ओके, एडिशन विद एल्कीन, यहाँ पर किस प्रकार से एल्कीन में आपका कार्बन का एडिशन होगा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से ओपन करके बताऊंगा। ठीक है, समझा करके आप लेकिन बने रहिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज एल्कीन। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, राइट। सो कार्बन क्या होता है आप जानते हैं, CH2, मैं इसको ले रहा हूँ। और कार्बन का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब एक ऑर्बिटल इसका एज यूजुअल खाली होगा। ठीक है, वैकेंट होगा। इसी वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस किसके, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पाई बॉन्ड या एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, देन ये क्या होता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में मूव करता है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड इस वैकेंट ऑर्बिटल में मूव करेगा। तो थोड़ा पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बता चुके हैं हम
कि जो हमारा कार्बन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन याद रखो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा चला जाएगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज शो करेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे शो करेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इसमें इसके साथ जुड़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो CH2 हो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, मतलब ये पूरा पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये क्या करेगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा और बन जाएगा बॉन्ड, राइट। और बनेगा आपका इस प्रकार से ये CH2 हो जाएगा और ये ओके। मेथएथ्रोप इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया ये आपका साइक्लोप्रोपेन। आप डायरेक्टली इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं कि एल्कीन प्लस कार्बिन, नाम यहाँ पर जरूर लिखिएगा, दिस इज द एल्कीन, ओके। एंड ये क्या है आपका कार्बिन, ओके। ये मैं समझा रहा हूँ लेकिन आप चीज़ों को लिखिएगा ज़रूर, चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं। तो ये रहा एल्कीन और ये रहा कार्बिन। जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एल्कीन और कार्बिन का एडिशन होता है, रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, ये वे है इस तरीके से होता है। लेकिन आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ये प्लस ये करके डायरेक्टली आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये समझाने के लिए मेरी ओर से। सो ये रहा पहला। अब बातें यहाँ पर है, सेकेंड है हमारे पास एडिशन विथ कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब समझ पा रहे हो आप, दिस ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप, ओके। ये C11O इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, राइट। सो कैसे कार्बोनिल से रिएक्ट करता है हमारा कार्बिन, हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिल ले लेते हैं, RC11O, एल्डिहाइड ही ले लेते हैं, H लगा रहे हैं, ओके। अब बात यहाँ पर यह है कि CH2, ठीक है, डाइएजोमीथेन मैंने इस फॉर्म में बताया था होता है, ठीक है, लिख सकते हैं हम। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जिसमें जनरेशन ऑफ कार्बिन या फिर कार्बिन वाले में भी, दोनों में भी मैंने बताया है, आप वहाँ ज़रूर देखें इसे, ठीक है। ये इस तरीके से उस कार्बन पर अटैक करेगा ये नेगेटिव चार्ज, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। नेगेटिव है तो जहाँ वहाँ अटैक करना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, राइट। नेगेटिव है तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा, ओके, इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और ये इसी पर आकर अटैक करेगा। हालांकि ये होता किस फॉर्म में है, जैसे ही यहाँ अटैक करता है ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होता है, ओके, और बनता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहे हैं, और फिर बनेगा क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, RCO, इस तरह माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर H और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर N2 प्लस चार्ज, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, N2 यहाँ से निकल कर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, एक अच्छे से लीव कर सकता है यहाँ से बाहर। N2 गैस, नाइट्रोजन गैस यहाँ से, ओके। तो क्या करना है, नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज़ वाई ये पाई बॉन्ड, सॉरी, ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड मूव करेगा नाइट्रोजन की तरफ, ओके। और यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन लीव करेगा -N2 हैस, और फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस CH2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके, हो जाएगा RCO माइनस, अभी मैंने इसको रखा है, और यहाँ पर H और यहाँ पर CH2, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। आई होप इतने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिस्टम में जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स शिफ्ट होते हैं फॉर फर्दर स्टेबिलिटी के लिए, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ना हो कि अगर यहाँ पर हो जाए तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव अगर आ जाए, ये पॉजिटिव अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या हो सकता है कि ये नेगेटिव और यहाँ पर जो बनने वाला पॉजिटिव होगा वो क्या होंगे, दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे,
या यूँ कहो कि जहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है और बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बगल वाले पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्राइड के फॉर्म में शिफ्ट होता है इस पर, मतलब H निगेटिव के फॉर्म में इस पे जुड़ेगा। जब H निगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, ओके, जब H यहाँ से निगेटिव फॉर्म में यहाँ जाकर जुड़ेगा तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज छोड़ देगा, राइट। यहाँ से पर प्लस चार्ज बनेगा, ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, RCO माइनस, ओके, और यहाँ CH जब माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा तो इस पर क्या लग जाएगा, प्लस चार्ज, एंड यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, RC⋯O और यहाँ पर CH3। दिस इज़ द प्रोडक्ट, यू कैन सी दिस इज़ द कीटोन, ओके। तो ये था आप, ये मेरी ओर से फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था कि आप इसको समझ पाएँ कि किस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं। आप चाहो तो बिल्कुल BSc के स्टूडेंट हो तो बेटर है होगा कि आप ये प्लस ये लिखिएगा, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोडक्ट आपका ये बनना चाहिए, ठीक। ये जो इंटरनल रिएक्शन के इंटरनल फॉर्म में क्या होता है, कैसे चेंजेस होते हैं, मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडिशन विथ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। एडिशन विथ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड आप जानते हैं, मैं डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग ही ले रहा हूँ, बेंजीन, ओके, एरोमेटिक रिंग बेंजीन को ही ले रहा हूँ और इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, CH2, ओके, इससे। आप जानते हो अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से इस पर क्या लगेगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। चलो लिखते चलते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर ये और ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और ये CH2 से इस प्रकार जुड़ जाएगा, CH2 ये हो जाएगा माइनस चार्ज, राइट, CH2 माइनस चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज हुआ है, अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका, ये स्टार्टिंग है, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे था CH2, ओके, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इससे इस प्रकार से जुड़ जाएगा। लेकिन याद रखो ये जो रिंग दिख रहे हैं आप लोग, दिस इज़ साइक्लोप्रोपेन रिंग, इसमें कॉन्जुगेशन भी लेस हो गया, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड था, कॉन्जुगेशन भी लेस हो गया। और इसमें जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होता है इसमें स्ट्रेन होता है, ओके, स्ट्रेन का मतलब मारा। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन देखोगे अगर आप, हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा भी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन, यहाँ भी है sp3, यहाँ भी है sp3, यहाँ भी है, 109/28 का एंगल होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि एक स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, दैट इज़ वाई ये क्या होता है, ब्रेक होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ किस प्रकार से ये ओपन होगा, ठीक है, ये पूरा रिंग जो है ओपन हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड ध्यान दीजिएगा यहाँ शिफ्ट होगा, ओके, इस साइड, और ये इस साइड शिफ्ट होता है, और ये जो आप देख पा रहे हो ये रिंग फर्दर इस साइड शिफ्ट होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, नई प्रोडक्ट बन जाएगा। सोचेंगे कहाँ से आ गया ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिएगा कितने मेंबर्ड रिंग बनने वाला है, मैं काउंट कर लेता हूँ पॉइंट 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग पहले मैं बना दे रहा हूँ। 7 मेंबर्ड आई थिंक बन गया होगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग है। अच्छा, एक पाई बॉन्ड देख पा रहे हैं आप, एक यहाँ पर है, ठीक है, चलो इसको मैं मान लेता हूँ, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, इसको तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है एक ठो, और इसको एक, ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ गैप है, ये गैप हो जाएगा, ये गैप यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, इसके बाद ये वाला गैप होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड, 1 2, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द CH2 बॉन्ड, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, राइट। और इसमें बता दूं ये जो हमारा है दिस इज़ द इंटरमीडिएट, दिस इज़ द इंटरमीडिएट, ठीक है। मैं इसलिए इसको पूरी तरीके से डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप कंपटीशन का हो, चाहे BSc के लिए
बीएससी में ये इतना मेंशन करने की नीड नहीं होगी। आप इन दोनों को ठीक है अच्छे से यहाँ पर लिखें, प्लस करें, ऐड करें और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेप्टा। ओके, और एक दो तीन तीन है तो क्या बोलते हैं, ट्राई, और इन है तो ट्राइन। साइक्लोहेप्टा ट्राई इन बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। डायरेक्टली ये प्लस ये करके गिव्स मार्क करके आप ये साइक्लोहेप्टा ट्राई इन डायरेक्टली बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ज़रूर लिखें। अदरवाइज अदर कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर पूरी तरीके से रिएक्शन को समझे। ओके, पूछ देगा कि मान लो अगर पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में जो बनने वाला इंटरमीडिएट है ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में तुम्हें ये दिखाई देगा आपको कंपटीशन में। और भाई ग्रेजुएशन में हो तो आपको अपनी इच्छा से लिखना है, ये लिखना है तो फिर ये लिख देना है। इंटरमीडिएट शो करने की नीड नहीं है, अगर आप लिखते हो तो बेटर होगा। ओके, तो और कौन सा एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट 4, यस, कार्बिल एक एमीन रिएक्शन होता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कार्बिल एमीन रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल केयरफुली देखिएगा। सॉरी, यहाँ पर ठीक है, मैं एरोमेटिक लिया हूँ, आप एलिफैटिक भी ले सकते हैं, मतलब एक ओपन चैन वाला भी ले सकते हैं, मैंने रिंग वाला ले लिया है। तो ये है एनिलीन आपका, और CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस जब आप लेते हो और इसको आपने हीट किया तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो आपका है एंड ये इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। ओके, कहीं नेम वगैरह में डिस्टर्बेंस होगा तो प्लीज़ आप उससे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म, और ये आपका बेस है, और ये आपका एनिलीन। ओके, क्या है ये? एनिलीन, दिस इज़ द बेस, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको देख के आपको एक और एक रिएक्शन याद आ रहा होगा, इसको देखकर, रेमर्टिमन रिएक्शन फिनॉल में होता है। फिनॉल का रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। ये क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ जो रिएक्शन होता है, फिनॉल के साथ रिएक्शन, वो भी आपका कार्बिन के रिएक्शन में ही आएगा, उसको हम फर्दर लेंगे आगे, ठीक है। तो ये रहा एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन फॉर बीएससी। आप बीएससी के लिए सफिशिएंट है। आप मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं इसका अच्छा दिखा देता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब किस प्रकार से रिएक्शन को कंप्लीट करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, ज़्यादा स्टेप नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बेस मतलब KOH, OH से OH माइनस मैंने लिया, बेस है ये, प्लस HCCl3। ओके, अगर ये रिएक्ट करे तो क्या बन जाएगा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। 1 molecule ऑफ बेस आई एम यूजिंग हियर, यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पर बनेगा आपका डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन बनेगा तभी ना रिएक्ट करेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रहा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं यहाँ ले रहा हूँ, बाकी बेस मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म खत्म हो गया है और इसमें से एक बेस यूज हो चुका है, 2 बेस अभी पड़ा हुआ है हमारे पास, राइट। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन में क्या है हमारे पास? एनिलीन है, राइट, NaH2। अच्छे से देखिएगा थोड़ा सा, ये है आपका CCl2। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट इज़ वाई ये लोन पेयर क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। ओके, और फिर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी, ये हो जाएगा यन, इस पर कोई बदलाव, यन पर क्या होगा? एक ही, चलो H इस पर और एक H, दोनों यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे एक बॉन्ड बन जाएगा C। ओके, Cl और Cl2, CCl2, और जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, राइट। फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हाइड्रोजन है, ओके। हाइड्रोजन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन यहाँ से लीप करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन लीप करेगा और सिस्टम में ही नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में लीप करेगा और ये Cl इस नेगेटिव चार्ज से आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ओके। आप लिख सकते हैं प्रोटॉन रीअरेंजमेंट लिख सकते हैं, ओके, जो कुछ भी अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर क्या होगा आपका N, एक ही H बचेगा, बैलेंस। यहाँ 4 बॉन्ड हो गया था, 1 2 3 4 था, अब एक कम हो जाएगा। वो इस तरीके से क्लियर, बेंजीन रिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पर C, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, राइट। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास अब मैं दूसरा बेस यूज करने जा रहा हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस, ओके। सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस दैट इज गोइंग टू अब्स्ट्रैक्ट। बेस का काम क्या है? हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करना। मोर एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ से प्रोटॉन यहाँ बाहर निकलेगा और यहाँ से Cl एक गुड लिविंग की तरह बाहर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये H जब यहाँ से नाइट्रोजन पर आएगा, ये OH को लेगा प्रोटॉन के रूप में और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ Cl मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास जो बनने वाला होगा वो क्या होगा, इस तरीके से। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से N हो जाएगा और इस पर H गायब हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ Cl और यहाँ पर H, राइट। सो अब क्या होने वाला है, यहाँ तो जगह की थोड़ी कमी हो गई, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। लेकिन OH माइनस तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ बेस में यूज कर रहा हूँ और वो क्या होने वाला है, ये अटैक करेगा इस H पर और यहाँ से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जैसे ही यहाँ से Cl लीव करेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर एक कार्बिन जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा, यहाँ पर मैं आगे बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये N, ये हो जाएगा C, यहाँ पर ये, ठीक है। मैंने बताया था कि ये इसके ऊपर कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जरूर है कार्बन के पास, लेकिन हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। अगर पड़ोसी में लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है बगल वाला, ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ इस प्रकार से शेयरिंग हो जाएगा, दोनों एक ही पैरेलल होते हैं, एक साथ होते हैं, तो क्या होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसका इसमें ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। मतलब ये एक स्टेबिलिटी, ये कार्बन जो है अनस्टेबल नहीं है बल्कि स्टेबल हो गया, कैसे, बगल के ये साइड के नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। N यहाँ डबल बॉन्ड तो एकदम बिल्कुल एक 2 कोवेलेंट बॉन्ड आपके बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, एक सिग्मा पाई के फॉर्म में, और एक जो है नाइट्रोजन का इस तरीके से है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है और स्टेबिलिटी बढ़ गई है, दैट इज़ वाई अब इस प्रकार से ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट, ओके, ये और ये। तो इस प्रकार से कार्बिलेमिन रिएक्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा दिखा दें आपको, राइमर टीमन भी है, चलिए अच्छा उसको भी दिखा देते हैं। रीमर, स्पेलिंग इसका कुछ गलत तो नहीं है, रीमर टीमन रिएक्शन, ओके। रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, लाइट भी चली गई है तो डायरेक्टली मैं मैकेनिज्म पर नहीं आऊँगा, इसमें रिएक्शंस देखते हैं फटाफट। तो रिएक्शन में आप जानते हैं कि आप इसको लिख लीजिएगा, इसमें कार्बिन के रिएक्शन मैकेनिज्म में CHCl3, ओके, कार्बिलेमिन जैसा है, प्लस 3 KOH, इफ़ यू यूज़ इट देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू OH एंड CHO, सैलिसाइल्डिहाइड, ओके। बाकी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, 3 KCl लिख दीजिए प्लस 3 H2O, दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बिन फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। एंड आई होप दैट ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।